बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। If the central angle if the central angle of a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 sum. Find the area of the sector and percentage of the total area of the circle it represents. It represents. इसमें अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन पहले हम डाटा बनाएंगे। हमारे पास जो चीजें गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस, अच्छा इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। 60 इंटू पाई ओवर 180 इज इक्वल टू, ये 6 जो है 0 0 से कट जाएगा। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, पाई ओवर 3 रेडियन। उसके बाद आपके पास है रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 12 सम। उसके बाद है फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, आपको पता है ये होता है आर थीटा 1 ओवर आर थीटा, 1 ओवर 2 आर थीटा, 1 ओवर 2 आर
थीटा। तो आपने वैल्यूज लगानी है। ए इज इक्वल टू वन ओवर टू आर थीटा। ए इज इक्वल टू वन ओवर टू, इसमें वैल्यूज लगाएं। ए इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू 12 आर स्क्वायर थीटा। 12 स्क्वायर इंटू थीटा है पाई ओवर थ्री। A is equal to 1 over 2 into 144। 12 का स्क्वायर 144 into पाई ओवर 3। अब 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 72 ओवर 3 पाई। इसको काटें 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 3.14। क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 24 को 3.14 के साथ। तो आप पहले इसका डेसिमल खत्म करें और 314 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 4s are 16, 4 1s are 4 and 1 5, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 3 4 and 1 5, 7 5 3 6। ये आ जाएगा 7 5 3 6 ओवर 100। तो 100 में 2 0 है, तो इधर से लेफ्ट साइड से आपने 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये हो जाएगा 75.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने परसेंटेज, अब उसने कहा है जो तीसरी चीज फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें अब एक तो आपने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, ऑफ द सेक्टर, और ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि वो कितने परसेंट है, सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। तो ये भी हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज हमने फाइंड कर लिया है। एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास आ गया 1 over 2 पाई आर स्क्वायर थीटा, और ये हमने इसका 75.36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल जो है उसके लिए वो होता है
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 314/100 मल्टीप्लाइड 144। आपने इसको काट लें, ये आ जाएगा, या आप मल्टीप्लाई कर लें, 314 को 144 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 314 144, 4 4s are 16, 4 1s are 4 and 1 5, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 5 और 12। अब इसके बाद आपने 4 1 3 6 1 7 and 4 11 and 1 12, 2 and 2 4 and 1 5, 4 4 52, यह आ जाएगा 452/16/100। ये 2 0 है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 452.16। ये आपने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड किया है। अब आपने नेक्स्ट जो करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर, इधर ही कर लें, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, या मैं इधर खाली आपको ये बता देता हूं, परसेंटेज ऑफ द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कर लें, रिक्वायर्ड एरिया क्योंकि जगह कम है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जगह फिर भी कम है, हमें कुछ इधर ही करना पड़ेगा। इसको हम नीचे जरा लिखते हैं, यहां पे 452.16, परसेंटेज एरिया, percentage of the area of the sector is equal to area of the sector over area of the circle multiplied by 100। एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो है 75.36 ओवर एरिया ऑफ द सर्कल है 452.16 मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये डेसिमल डेसिमल से खत्म हो गया। अब आपका आपने डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है, तो यहां पे कर लें। ये हो जाएगा 753600 डिवाइडेड बाई 4516। ये आ जाएगा तकरीबन 16.76%। ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16.76 या 16.67%। ये आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा। इसके साथ ही ये 7th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि जगह इधर कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना जरा मुश्किल है जगह की वजह से। आप कैलकुलेटर से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Oggi ultimamente con le guai con i tagli. E mi cambia la velocità. क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। Question number 8. Find the percentage of the percentage of the area of sector subtended subtending an angle pi over 8 radians। तो ये आपने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर subtending an angle पाई ओवर 8 रेडियंस। तो पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसका पहले आपने इसका डाटा बनाना है। डाटा में जो एंगल है वो है पाई ओवर 8। एरिया ऑफ द सेक्टर is equal to 1/2 r square थीटा होता है। और एरिया ऑफ द सर्कल आपने फाइंड जो करना है परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्वेश्चन मार्क है। तो एरिया ऑफ द सर्कल जो है
वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमने परसेंटेज जो हमारी आएगी, इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू लगा लें तो ये आप इसको 1/2 को 0.5 भी कर सकते हैं इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई जो है वो पाई/8 इसका थीटा हो गया। तो ये इक्वल टू, आप इसको कर सकते हैं ये इसका डेसिमल खत्म करें या 1/2 ही रहने दें, 1/2 भी रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर पाई/16 हो जाएगा, A2 16। तो इस तरह से एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया है। अब आपने परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, or sorry, sector is equal to area of the sector over area of the circle multiplied by 100। एरिया ऑफ द सेक्टर आपका है आर स्क्वायर पाई एरिया ऑफ द ओवर 16 ओवर एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो है पाई आर स्क्वायर ओवर 1 कर लें, चले, ये इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें चूंकि पहले ही जो है वो फ्रैक्शन है तो आपने ये इसी तरह लिखना है, पाई आर स्क्वायर पाई ओवर 16 लिख लेना है, मल्टीप्लाइड, इसको उल्टा देना है ये हो जाएगा 1/पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर से कट गया तो ये आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 100 इधर हमने करना था, ये करना चाहिए पहले मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये नीचे कर लें इसको, पाई स्क्वायर आर ओवर 16 मल्टीप्लाइड 1/पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये इससे कट गया तो ये 100/16 आ गया, 100/16। तो 100 को 16 पे डिवाइड करें तो ये 100 को अगर 16 पे डिवाइड करें तो 6 टाइम जाएगा, 96 आ गया, 4 बचा 0, डेसिमल लगाएं 0, 2 टाइम गया, सॉरी पहले तो 4 बचा है, 4 बचा है, डेसिमल लगा के 0 लगाएं तो अब ये 2 टाइम गया 32, अब 8 बचा, फिर 0 लगाएं तो 5,
तो 80 हो गया, तो ये इज इक्वल टू 6.25%। ये 6.25% इसका जो है वो आंसर आ गया है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A circular sector of radius r is equal to 12. A circular sector of radius r is equal to 12. Sum has an angle of 150 degree. This sector is cut. This sector is cut and bend and then bend and then bend to form a cone. To form a cone. What is the slant height and the radius of the base of the cone, this cone. Radius of the base of this cone. आपने उस कोन का रेडियस, बेस का रेडियस और स्लांट हाइट, दो चीजें फाइंड करनी है। तो स्लांट हाइट जो उसकी होगी वो उसकी आर्क की लेंथ के बराबर होगी, जो उसके जो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है, और उसके अलावा हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लांट हाइट। तो पहले सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पहले रेडियस है आपके पास 12 सम और थीटा है 150 डिग्री इज इक्वल टू 150 इंटू पाई ओवर 180। 0 0 से कट गया, 5 3 आर 15 and 6 3 आर 18।
तो ये हो गया 5π/6। उसके बाद आपने जो फाइंड करना है स्लॉट हाइट ऑफ द कोन question mark and radius of the base of the cone. Radius of the base of the cone is equal to question mark. दो चीजें फाइंड करनी है। ये आपकी फिगर है 150 डिग्री का एंगल है और ये उसकी आर्क है। तो यहां एक आपको हिंट भी दिया गया है। हिंट क्या है? हिंट arc length of the sector is equal to circumference of the cone. Circumference of the cone. ये आपकी जो है वो आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन के इक्वल है। तो आपने पहले क्या करना है? एरिया ऑफ लेंथ किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ द कोन किसके बराबर होती है? आर थीटा के। लेंथ किसके बराबर होती है? आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है? 12 और थीटा की वैल्यू क्या है? 5/6 पाई। तो इसको 3 2 6 बल्कि ये 3 2 6 बल्कि 6 1 6 एंड 6 2 12। ये हो जाएगी 10 पाई। और जो सरकमफेरेंस of the cone is equal to 2 pi r dash। r dash इसलिए कि ये कोन का है। सर्कल और आर होता है, कोन से इसको डिफर करने के लिए हमने आर डैश लगा दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, ये लेंथ जो है यानी 10 पाई L इज इक्वल टू
2 पाई r डैश और L है 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r डैश। अब ये 2 पाई इधर होके डिवाइड हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू, इसको हम रेडियस जो है इसको हम कर सकते हैं इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 10 पाई ओवर 2 पाई, तो 2 5 are 10, तो r डैश इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका सॉरी रेडियस है, रेडियस सेंटीमीटर में आएगा, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ जाएगा। बेस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, और इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व हो गई। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।